रिकॉर्ड तेजी के बाद भारतीय शेयर बाजार बुधवार को अचानक गिर गए। सेंसेक्स ने 930 अंकों का गोता लगाया, वहीं निफ्टी 300 अंक टूटकर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 3% की ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए। गिरावट इतनी तेज थी कि निवेशकों के एक दिन में 9.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शेयर बाजार में गिरावट का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि सेंसेक्स का एक भी शेयर हरे निशान पर नहीं रहा, जबकि सुबह मार्केट खुलते ज्यादातर इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहे थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस गिरावट के पीछे एक कारण नहीं बल्कि कई कारण हैं। देश के कुछ हिस्सों में कोविड केस का बढ़ना, क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आना और विदेशी निवेशकों की ओर से पैसा खींचना बड़ी वजह माना जा रहा था। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना के बढ़ते मामले और केंद्र की ओर से बुलाई गई अचानक बैठक की खबरों से मार्केट में हलचल पैदा हुई, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ही मानते हैं। वैसे क्रूड ऑयल में उछाल आना भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था क्रूड ऑयल पर टिकी हुई है और इसका अहम योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में है। लाल सागर में ईरान के समर्थकों वाले हूती विद्रोहियों की ओर से समुद्री जहाजों पर हमले से समुद्री व्यापार भी प्रभावित हुआ है। इससे क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई। दूसरी ओर विदेशी निवेशक जो संस्थागत निवेशक थे, उनकी ओर से लगातार पैसा निकाला जा रहा था, इसकी वजह से गिरावट देखने को मिली। एक दिन पहले ही विदेशी निवेशकों ने 600 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचे थे। आंकड़ा ये बढ़ भी सकता है। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। वैसे पहला मौका नहीं है जब शेयर बाजार में इतनी गिरावट देखने को मिली है। साल 2007 में वैश्विक वित्तीय संकट ने शेयर बाजार को बुरी तरह से प्रभावित किया था। इस संकट ने शेयर बाजार में एक भूचाल ला दिया था। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा था और सबसे ज्यादा अमेरिकी शेयर बाजार में भी देखने को मिला था। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रभाव हर सेक्टर में पड़ा था। दुनिया भर के शेयर बाजार में 2020 में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इस महामारी ने ग्लोबल मार्केट में तनाव पैदा कर दिया था। अब मार्केट किस तरह जाएगा, किस तरह ट्रेड करेगा, एक्सपर्ट बहुत सारे सुझाव दे रहे हैं, लेकिन किसी भी निश्चित कारण पर नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे ही तमाम अपडेट देखने के लिए आप देखते रहिए पत्रिका।